कहानी की शुरुआत में हम एक युवा लड़के एरन रॉल्स्टन को देखते हैं, जिसे एडवेंचर और हाइकिंग का बेहद शौक होता है। वो अकेले ही अमेरिका के वीरान पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग करने निकल पड़ता है, लेकिन इस बार भी वो किसी को बताए बिना अपने सफर पर निकला था और यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हाइकिंग करते हुए एरन एक सुनसान घाटी में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात दो लड़कियों क्रिस्टी और मेगन से होती है। दोनों रास्ता भटक चुकी थीं। एरन उनकी मदद करता है और उन्हें एक खूबसूरत रास्ते से ले जाने का फैसला करता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों को एक संकरे पहाड़ी दर्रे तक ले जाता है। वहां नीचे गहरा पानी भरा हुआ था। एरन बिना डरे छलांग लगा देता है। पहले तो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन नीचे से एरन की आवाज सुनकर वे भी एक एक करके कूद जाती हैं। तीनों काफी देर तक पानी में मस्ती करते हैं। सफर का हर पल यादगार बन जाता है। इसके बाद जब लौटने का समय आता है तो वे एक साथ फोटो खींचते हैं। जाते जाते दोनों लड़कियां एरन को रात की पार्टी में आने का निमंत्रण भी देती हैं, लेकिन एरन को अभी अपनी हाइकिंग पूरी करनी थी। वो मुस्कुराकर उनसे विदा लेता है और अकेला ही आगे बढ़ जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब एरन बेहद संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से नीचे उतर रहा होता है। तभी संतुलन बनाए रखने के लिए वो एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन अचानक वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है। अगले ही पल एरन गहरी दरार में गिर जाता है और वही भारी चट्टान उसके दाहिने हाथ पर आकर गिर जाती है। उसका हाथ दो चट्टानों के बीच पूरी तरह फंस चुका था। वो जिंदा तो था, लेकिन अब वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। शुरुआत में उसे ज्यादा चोट महसूस नहीं होती, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। उसे समझ आने लगता है कि हालात बेहद गंभीर हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी। वहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसकी आवाज उन्हीं पहाड़ियों में गूंज कर वापस लौट आती है। कुछ देर बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें रखा सारा सामान बाहर निकाल देता है। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा बचना है तो अब उसे अपनी समझदारी और हिम्मत के भरोसे ही लड़ना होगा। उसके बैग में एक छोटा सा चाकू भी था। वो उसी चाकू से चट्टान को काटने की कोशिश करता है ताकि शायद पत्थर थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन चट्टान बेहद मजबूत थी और उल्टे हाथ से काम करना भी आसान नहीं था। वो लगातार कोशिश करता रहता है। इसी दौरान चाकू उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। कुछ पल के लिए उसकी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन किसी तरह वो चाकू फिर अपनी तरफ खींच लेता है और दोबारा कोशिश शुरू कर देता है। घंटों मेहनत करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे चाकू की धार भी खत्म होने लगती है। रात हो जाती है और ठंड बढ़ने लगती है। उसे वहां फंसे कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। समय बीतता जाता है। लगभग 25 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। तभी वो अपना कैमरा निकालता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कैमरे से कहता है कि उसे यहाँ फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा